नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो बाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यङ्खे लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। पियोगो में गाथा नंबर 215। काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयं, काम तो विपुमुतस्स नथि शोको कुतो भयं। काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयं, काम तो विपुमुतस्स नथि शोको कुतो भयं। इस गाथा में भगवान कहते हैं काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है। काम को त्यागने वाला को न तो सुख होता है न भय होता है, वो सुखी होता है। तो भगवान इस गाथा में काम बोलते हैं, इसलिए भगवान ने भिक्षुओं को काम के बारे में सप्त ब्रह्मचर्य की बात की है और संसारियों को उपासकों को भी महीने में 4 दिन ब्रह्मचर्य पालने को कहा है। अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमी के दिन उपवास कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और काम गुणों से दूर होना चाहिए। अगर काम गुण दूर नहीं हो सकते तो इनके लिए कम से कम 10-15 मिनट कायगत स्मृति अशुभ भावना ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ये सब संस्कार हमारा नीचे बैठ जाता है। काम को भगवान ने पतंग या जो आग के आजू बाजू फरता है और इसमें जल जाता है ऐसा कहा है। इससे आगे काम को भगवान ने हड्डी खाते हुए कुत्ते के साथ समझा है। भगवान कहते हैं कसाई के घर कुत्ता जाता है, पूंछ हिलाता है तो कसाई लहू में हड्डी बोलकर फेंकता है और कुत्ता चबाता है खुद का लहू मीठा है। ऐसे काम गुण से हम हमारी आयु और उम्र खत्म करते हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि इसमें सुख है, जो नहीं मिला तो दुख, मिला तो भी दुख। तो काम से बाहर निकलना चाहिए। काम सबसे बड़ा दुख है और काम के कारण ही संसार में जन्म मरण चक्कर चलता रहता है। मनुष्य के नीचे अपाय गति, मनुष्य पर ऊर्ध्व गति में ये काम के कारण ही जन्म मरण का चक्कर चलता है। बुद्ध का धर्म
आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसी कोई वस्तु को मानता नहीं है। हम मनुष्य को मानते हैं। जो चीज है ये राग द्वेष के कारण बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, बाकी कोई आत्मा नामक तत्व नहीं है। भावा काम के लिए व्यक्ति अपने को भय के स्थानों में डालकर अन्य को नौकर बनकर शादी कर रात दिन खेतीबाड़ी नौकरी आदि कर परिश्रम कर धनार्जन करता है। शादी विवाह के लिए दूध के पर दूध भेजता है, हाथ जोड़ता है, किन किन कष्टों को नहीं भोगेगा। शादी करता है तो महिला की बात माननी पड़ेगी, वो जो कहती है वो करना पड़ेगा। बच्चे होंगे इनकी बात ही माननी पड़ेगी और पूरा जीवन इसमें चला जाता है। काया के लिए, धर्म के लिए, निर्वाण के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। यदि शादी के उपरांत अपने एवं परिवार के जीवन यापन के लिए वह अनैतिक अधर्म से धन कमाता है, बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। हमने सनातन धर्म में एक वाल्मीकि की कथा आती है, वालिया लुटारा। वो कुटुंब के लिए लूट रहा था, खाता था। जब इसको मिला तो पता चला कि ये नहीं पाप करना चाहिए और इसमें सुधार आया। तो जीवन में जो पाप करेगा छोटा होता है, इनको भोगना पड़ता है। पुण्य लंबा है तो पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। तो भगवान इसमें कहते हैं कि ये संसार दुखों का चाल है। शादी ब्याह करने से बार बार काम तृष्णा, भौतिक तृष्णा, विभव तृष्णा बढ़ती रहती है और इंसान इनमें ही दौड़ता रहता है, दूसरा सोचता नहीं। इसको पुथुक जन कहा है भगवान। हिंद पुथुक जन मौज शौक रहता है, लेकिन वो मौज शौक नहीं है। और मरने के बाद ये तीर्थक योनि में, अंधकार योनि में जाता है, तो इसमें से दूसरे जीव को खाकर ज्यादा अंधकार में, पाप योनि में जाता और मनुष्य योनि में कल्पों में आता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन 31 लोक भूमि में बार नहीं मिलता, तो 10 कुशल कर्म करने चाहिए, अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए। 10 पुण्य कर्म करने चाहिए। 10 पुण्य कर्म करोगे तो 10 कुशल कर्म होगा, चित साध होगा, ध्यान साधना होगा और तुम छोटापति हो सकते हो। तो उसे फिर नरक के दुख भी सहने पड़ेंगे। बाल्यकाल में तो धन कमाने में असमर्थ रहता है। धन कमाते कमाते पूर्ण जीवन ही चला जाता है और धन के लिए, काया के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए पशु की तरह काम करता है। उम्र के बढ़ने पर धन कमाया भी तो शरीर की इंद्रिय शिथिल हो जाती है और खा नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि चित्त के 4 अवस्थाएं हैं, इसमें ही इंसान भोगता रहता जाता है। देव अवस्था, दानव अवस्था, मानव अवस्था, प्रेत अवस्था, पानी अवस्था और नरक अवस्था। ये चित्त की हर सेकंड में अवस्था बदल जाती है। देव अवस्था यानी जाने देना, क्षमाशील सनाशील अवस्था। आंगने पर भिखारी आता है, हम देखते हैं इसके पास सिक्के हैं और बोलते हैं हम 10 का सिक्का देकर वापस दो, तो झूठ बोलता है मेरे पास नहीं है। अगर आप देव अवस्था में तो जाने दो, भिखारी। क्षमाशील संसार का अवस्था। दानव, अगर आप दानव अवस्था में तो इतनी गाली देंगे, काम धंधा कर, पैसा कमा। इसके आगे मानव पहचानने वाला है तो ज्यादा देता है, अजनबी को कम देता है। इससे आगे प्राणी, सबने क्या किया, 1-1 रुपया दिया तो हम भी दे देते हैं। इससे आगे प्रेत, 2-50 पैसा लगाकर 5 का सिक्का दूसरों का खा जाना। और लास्ट में नरक, महाराज मेरा घर नहीं, आगे जाओ। खुद का घर है तो झूठ बोलता है या बहुत सी बीमारियां शरीर में खा नहीं सकता। तो ये 6 अवस्था है चित्त की, यहाँ भोगनी पड़ती है। देव, दानव, मानव, माणिक, प्रेत, नरक, तो भोगना पड़ता है इंसान को। ऐसी अवस्था में उसे काम भोग से क्या लाभ देना। हम गांव में देखते हैं कि काम भोगों के अभिलाषी व्यक्ति दिन भर काम करते हैं, जैसे लकड़ी काटना, घास लाना, ऑफिस में अपने क्रूर अधिकारियों के नीचे दबाव में काम करना और ऐसी हालत में रात को घर पर पहुंचने ही थक के मुर्दे की तरह हो जाते हैं। फिर काम की इच्छा कहां से रहे। तो रात अपने घर में बीवी से झगड़ा हुआ कि तुम काम धंधा करता, मुझे नहीं रखते अच्छी तरह, और झगड़ा होता है संसार में। वह दूसरी ओर काम के अभिलाषी पत्नी को छोड़ दूर दूर प्रदेश में जाते हैं। प्रवास में अनेकों असुविधाओं भोगते हैं। जिन पत्नियों को वे चाहते हैं वे वर्षों तक उन्हें देख नहीं सकती। फिर भी व्यक्ति अपनी पत्नी को सोचते हुए प्रवास में पड़े रहते हैं या दूसरे कंट्री में
कमाने के लिए जाते हैं, अपनी बीवियों को यहाँ रखकर। बहुत बार ये दूसरे राज्य के यहाँ आते हैं और बाद में घर जाकर झगड़ा होता है, प्रॉब्लम होता है। कुछ परंपरा में अच्छी परंपराएं है, ये बिहार यूपी में परंपरा है, ठीक है, इसका विकल्प नहीं करना चाहिए। अर्थात काम के अभिलाषी को किन किन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता। बहुत से लोग अपने बड़े सुंदर स्त्रियां होती है, फिर भी काम के लिए दूसरी स्त्रियों के पीछे पैसे निकालते हैं। तो व्यभिचार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कल्पों में मनुष्य जीवन मिलता है, तो व्यभिचार करने से दूसरी बार मनुष्य जीवन मिलता है तो वो किन्नर पैदा होता है, तो इनको कोई दान नहीं देता। इसलिए कभी व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करोगे तो कल्पों में मनुष्य जीवन आएगा तो किन्नर पैदा होगी। स्त्री है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो स्त्री होगा। इसलिए कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। पंचशील में भगवान ने कहा है कुंवारा है तो कुंवारापन में सुखी रहे, और वो ब्रह्मचर्य के लिए उपोषद 80-10 उपोषद करे और एक दिन मैथुन धर्म से दूर रहे, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और धर्म में आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। यही नहीं, कभी कभी पत्नी के पोषण के लिए स्वयं अपने शरीर के अंग तथा खून तक को बेच डालते हैं। बहुत से ऐसे शराबी लोग होते हैं, पैसे घर में नहीं होते तो किडनियां बेच देते हैं, लहू बेच देते हैं घर में पूरा करने के लिए। बहुत से ऐसे हमने देखे। तो क्या करें, ये संसार ऐसा दुखी है। तो काम गुण ऐसा है कि छूटता नहीं है। हम ये सनातन धर्म में, वो जो प्रख्यात ग्रंथ में एक राजा था, इनको शादी करेगा, बीवी से रहेगा तो वो मर जाएगा, फिर भी इसने वो किया। तो काम ऐसा है, छूटता नहीं है। भगवान ने इन पर पाबंदी करने को कहा है। वही उनकी स्त्रियां जंगल में, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, रास्ते के किनारे प्रसव बच्चा पैदा कर देती है। ये सारी समस्या काम से उत्पन्न होती है। गरीब लोगों को ऐसा होता है, सुख सुविधा नहीं मिलती, बहुत बार महिला मर भी जाती है। तो कभी कोई ऐसे कोई भिक्षु मिल जाते हैं अंगुलीमाल जैसे, तो करुणा देते हैं और जन्म हो जाता है। वो स्टोरी आती है बुद्ध की। तब से इस देश में गब का जो मंगल आता है, गब मंगल इंडिया में, वो अंगुलीमाल से शुरू हुआ। काम अभिलाषी पस्ती एवं पर्धन का भी अपहरण कर लेते हैं। कामन लोगों में से कुछ मार डाल जाते हैं। हमने देखा एक डॉक्टर स्त्री को मार दिया। फांसी का गुना है, फिर भी लोग काम के पीछे व्यभिचार करते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे से व्यभिचार करके मार देते हैं। इनको पता नहीं है जो इस देश में ये लोकशाही, भगवान बुद्ध की लोकशाही है, समता, सतता, बंधुता, न्याय, और ये इनके सामने ये 4 गुण अध्यात्म सिखाए जाएंगे। यहाँ क्या है? समानता, विकास की तक देना। वो तक कब मिलेगी? लोग सिलवान होंगे तो जिम्मेदारी लेके तो पहले तो करेंगे। दूसरा है फ्रीडम, आजादी। लोग आजादी कब देंगे? समाधि करेंगे, इकट्ठा होंगे तो वोट देंगे। इससे आगे है बंधु भाव, तो वो कब होगा? तो इससे आगे प्रज्ञा होगी तो बंधु भाव होगा, और इससे आगे न्याय जो कब होगा? निर्माण होगा तो न्याय। तो ये 4 गुण अगर अध्यात्म गुण आए जगह इंडिया में, तो सब दुख इंडिया का चला जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म लोकशाही के अंतर्गत नहीं आता। जब तक हम ये जातिवाद से बाहर निकल जाएंगे तो ये धर्म ये आगे बढ़ेगा लोकशाही, वरना कब खत्म होगी पता नहीं। तो इसलिए हमें ये काम गुणों से बाहर निकलना चाहिए। अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया में वही आता है, सरकार की कोई पाबंदी नहीं। इससे युवा लड़के लड़की बिगड़ जाते हैं। पता नहीं समाज में आने वाले दिनों में कैसा होगा, नपुंसक समाज होगा। कुछ सूली पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ चढ़ाए जाते हैं। काम के मनमस्त व्यक्ति किन किन शोकों से गुजरता है पता नहीं। मैंने कहा कि फांसी है, फिर भी ये होता है। मंदिर में बोलते हैं कि महिला को धर्म में है तो नहीं जाने देते, और वही मंदिर में व्यभिचार करते तो कोई ईश्वर बाहर नहीं आता। हम देखते हैं छोटे छोटे लड़कियों को मार डालते। ये क्यों? क्योंकि धर्म में नीतिमत्ता होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बुद्धिज्म इसलिए लिया कि इसमें केंद्र में नीतिमत्ता है, पंचशील है। पंचशील जिम्मेदारी है। नीतिवान समाज कभी अजिम्मेदार नहीं होंगे। इनके लोग अभी पंचशील नहीं पालते, इसलिए गैर जिम्मेदार हो गए, इसलिए इनकी सब मूवमेंट टूट गई। हम कल्पना नहीं कर सकते कि काम को त्यागा है, न उसे शौक है,
न दुख भय होता है। इसलिए भगवान कहते हैं काम को त्यागो। जो काम को त्यागने का जो ब्रह्मचारी होगा इनको शोक भय दुख नहीं होगा। कोई महिला के पीछे दौड़ते हैं, कोई देख लेंगे तो झगड़ा होता है, भय आता है, मार खाने को आता है। कोई महिला को लेकर भाग जाता है तो खून खराबा होता है। तो ये काम के कारण सब होता है और सजाए भोगना होता है और इसके बाद खून खराबा में नरक में जाकर भोगना पड़ता है। कौन सी योनि में, प्रेत की योनि में जाकर कहाँ भोगना पड़ता पता नहीं। तो इसलिए ये जिनको काम के शौक नहीं है, वो काम का भय नहीं है, वो निर्वाणगामी है, इनको कोई दुख नहीं। हे भिक्षु, तुम काम गुण से बाहर निकलो, ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 216वीं गाथा में गाकर प्रिय वर्गों की आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तणहाय जायते शोको तणहाय जायते भयम तणहाय विपुमुतस्य नथि शोको कुतो भयम। तणहा जायते शोको तणहा जायते भयम तणहा विपुमुतस्य नथि शोको कुतो भयम। भगवान इस गाथा में कहते तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा जिसने त्याग दी है, कैसे भिक्षुओं को, ऐसे व्यक्ति को कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं, सुख ही सुख है। तृष्णा विमुक्ति सुख है। पहली तृष्णा है काम तृष्णा, दूसरी है भव तृष्णा और तीसरी विभव तृष्णा। ये तीन तृष्णा संसार में जन्म मरण में दौड़ाती है। काम तृष्णा स्त्री का आसन, खाना पीना, लैंगिक भौतिक तृष्णाएं। भव तृष्णा स्वर्ग में जन्मूंगा, नरक में जन्मूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये पैसे वाले घर में जन्मूंगा, धीरू भाई के घर जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। और विभव तृष्णा कितना भी सुख है, मर जाना इस संसार में कुछ नहीं, बहुत सुख है फिर भी लोग मर जाते हैं। तो ये तीन तृष्णा जन्म मरण चक्कर में इंसान को दौड़ाती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं तृष्णा त्यागना चाहिए। तृष्णा का अर्थ है जैसा हूं, जो मैं हूं, इससे मेरी तृप्ति नहीं, कुछ और चाहिए, अर्थात सदा कुछ और चाहना ही तृष्णा है। इसके चलते कोई क्रोध से लड़ रहा है, कोई लोभ से लड़ रहा है, कोई काम से तो कोई ईर्षा से। ये सब तृष्णा का ही विस्तार है। राग द्वेष मोह के कारण इस संसार में तृष्णा है। मेरा 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 मेरा, ये जगत में मेरा मेरा नहीं बैठता, लेकिन ये संसार में तेरा कुछ है नहीं, ये काया तेरी नहीं है, ये किराए का घर है, एक दान छोड़कर जाना पड़ेगा। जिनका कोई अंत नहीं, यह सब अंधेरे के सदस्य, मात्र अपने को कष्ट देना है, अपनी ऊर्जा को कष्ट करना है। जो है, जो हो रहा है वह न हो, जो हमें चाहते हैं वह हो। इस तृष्णा से हिंसा पनपती जाती है और आदमी जितना चाहता है ज्यादा 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 चढ़ता ही जाता है। तो इसलिए सबसे पहला तृष्णा खाने की छोड़ना चाहिए। समय पर जो मिला खा लेना चाहिए। बहुत ये ठंडा है, ये तीखा है, ये ऐसा है, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये सब छोड़ना चाहिए। समय पर जो मिला है वो भोजन करना चाहिए। पहली तृष्णा ये भोजन से छोड़नी चाहिए, छूटती नहीं है। सुखी लोगों तो ऐसे घर में होते तो सोते नहीं, गाड़ी लेकर 600 किलोमीटर वापस जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी ब्याह में जाते हैं और सुबह पास वापस आते हैं। तृष्णा वही पथारी में नींद आए, वही खाना, वही कपड़े पहनना, इससे झगड़े हो जाते हैं। ये भौतिक तृष्णा छूटती नहीं है इंसान को, और तृष्णा का संसार नाश हो जाता है। हमने देखा ये मेला, बारिश थी, छोटे छोटे बच्चे गए, बीमार हुए, फिर भी वो तृष्णा मेले की नहीं बनी, भीगते गए। लेकिन तृष्णा ऐसी चीज है कि तैनेतल का मेला, वहां भी भीगते भीगते गए हैं, पूरी रात जागते, नींद नहीं लेते, बीमार हो जाते, फिर भी जाते। ये तृष्णा छूटती नहीं है इंसान को। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं चलो हमारे साथ मुफ्त में, मैं कहूं मुझे नहीं आना। ये तो हिंद पृथ्वी लोगों के लिए मेला है, भिक्षु के लिए थोड़ा मेला है। हम ऐसी तृष्णा नहीं रखते। इसलिए भिक्षु को तृष्णा छोड़ने के लिए भगवान ने एक बार भोजन को कहा, कठिन पहनने को कहा, एक चोर में रहने को कहा, 5 घंटे से ज्यादा नींद लेने को नहीं कहा, सुबह शाम सूत पठन करने को कहा, 5 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है। सूत नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम अगर भिक्षु जिएगा तो इनकी तृष्णा कम होगी। तृष्णा कम करने के लिए भगवान ने सब सूत्र दिए, भोजन के सूत्र, औषध के सूत्र, छेनासन के सूत्र, जीवन पहनने के सूत्र। ये सेवन से तृष्णा खत्म होती है।
सेवन से, प्रहाण से, ये 5 अंग से खत्म होती है। तो ये स्टडी भगवान ने दी है। जो जो भिक्षु करेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। उपासक भी अपने संसार के तृष्णा माया छोड़ना चाहिए। मेरा 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 हो जाता है। बहुत से लोग अपनी महिलाओं पर शक करते हैं और झगड़ा हो जाता है। वो भी तृष्णा है। मेरी बीवी से कोई बात नहीं करेगा, वहां क्यों खड़ी थी, वहां क्यों लेट आई, अपनी सुंदर लड़की पढ़ने जाती लेट आई, क्यों आई, बस तो चली गई, ये भूल गया, ऐसा क्यों? इसलिए बुद्धिज्म में 13 साल के ऊपर लड़के लड़कियां होते हैं, इनको उपोषित कराया जाता है। जो बौद्ध लोग हैं अपने लड़के लड़कियों को अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी या संडे उपोषित कराओ, अश्लील उपोषित धारण कराओ, तो वो इनका पुण्य से वो कभी बिगड़ेगा नहीं, पूछना नहीं पड़ेगा, वो सिलवान और गुणवान होगी। इसलिए बुद्धिज्म में उपोषित के सिस्टम है। हर माँ को अपने लड़के 13 साल के ऊपर के लड़के लड़के होते हैं, उपोषित अश्लील सिखाओ, वर्षा वर्ष में 10 शील उदान सिखाओ, अनागार 1 शील का पाओ, छोटे बच्चे हैं तो सामने बनाओ, तो तृष्णा कम होगी। मैं थाईलैंड गया था, वहां तो पूछा तो कोई 1 साल के लिए भिक्षु बनते, 10 दिन के लिए बनते, 3 महीने के, 6 महीने के लिए बनते, और वहां महिला को शादी करना है तो दिया रखता है। वो भिक्षु से मिलती है तो वो भिक्षु से पूछते हैं लड़की 10 साल की शिविर कितने दिन की, 3 महीने की कितनी की, 1 साल की कितनी की, 2 साल की, इसका घर बिगड़ेगा नहीं चलेगा। तृष्णा इसकी छोड़ी होती है, तृष्णा त्याग के लिए भिक्षु बनते हैं। देखो यहाँ तो गलत है, यहाँ तो लड़की को कुछ करना पड़ता कि बच्चे के लिए माँ भूखी रहे, रेड फ्राइडे, पति के लिए छाड़ने में धोए, पढ़े लिखे औरतें करती है, मान लेती है। इसका मानना कि चित्त की विपाक की जो नेगेटिव है, 7 विपाक में 10 नेगेटिव है, इसमें मिथ्या दृष्टि है, इनके कारण ये सब हो रहा है। ऐसा हो वैसा हो, उससे ही उतनी ही हिंसा बढ़ती। जहाँ हिंसा बढ़ी वहाँ शोक बढ़ा, भय बढ़ा, दुख भय शोक आदि सभी तृष्णा के मूल है, ये निहित है, और वो इसमें ही पड़े रहते हैं। कोर्ट कचहरी हो जाती है और अपनी धन बर्बाद होता है, और संसार में इंसान दुखी होता है, और मरने के बाद भी ऐसे को नीरे में भोगना पड़ता है या तीर्थ योनि में जाकर भोगना पड़ता है। इसलिए कभी पाप कर्म मत करो, कुशल मन करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, और अपने धर्म में का आचरण करो। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना था। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर पियवग 217। शील दर्शन संपन्न धम्मठ सचवेदितनं अत्तनो कमं कुबानं तनं जनो कुरुते पियं। शील दर्शन संपन्नं धम्मठं सचवेदितनं अत्तनो कम कुबानं जनो कुरुते पियं। भगवान इस गाथा में कहते हैं, जो शील और दर्शन सम्यक दृष्टि से उत्पन्न है, धर्म में स्थित है, सत्यवादी है और कार्य को लगन से करने वाला है, उस पुरुष को सब लोग प्रेम करते हैं और वो निर्वाणगामी मार्ग पर चलता है, जिनको बाबा साहब ने प्रबुद्ध व्यक्ति कहा है। और 1,000 लोग इनके साथ घूमते हैं, वो कभी वापस नहीं आता और धर्म में हजारों लोगों को आगे लेकर जाता है। इसलिए बाबा साहब की जो इच्छा है प्रबुद्ध भारत की, वो बनना चाहिए। बाबा साहब एक नए समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो शीलवान हो, जो पंचशील का आचरण करे, जो उपोषित धर्म का आचरण करे और पेरेंट सोसाइटी करे। इसलिए शील सूत्र का बाबा साहब ने पढ़ाई होगा कि शीले ने सुगति होती, शीले ने निभूति होती, शीले ने भोग संपदा, तस्मा शीले विशोधि। भगवान कहते हैं शीलवान बनना बहुत बड़ा फायदा है संसार। तो इसलिए बाबा साहब ने ऐसा महान धर्म हमें दिया, शील समाधि प्रज्ञा वाला, लेकिन अभी तक हम बाबा साहब को भी नहीं समझे और बुद्धिज्म को भी नहीं समझे। इनकी वजह से जो आया है वो भी चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम आने वाला है, दुख तो है। भगवान राजगुरु के पास वेणुवन में विहार कर रहे थे। एक दिन कोई उत्सव था, छोटी लड़कियां कुओं से भरी टोकरियां लाकर खेल रही थी। भगवान और भिक्षु संत को देखकर उन्होंने वंदना की और वे चले गए। किसी से भी बच्चियों ने
पुए खाने के लिए नहीं कहा, सिवाय सबसे पीछे आते हुए काश्यप महास्थविर को उन्हें देखकर बच्चियों ने प्रणाम कर सब पुए उनको दे दिए। देखो, काश्यप बनते जी को सब पुए दिए, आगे की लाइन में किसी को नहीं दिया, ऐसा इस गाथा में कहना। थाईलैंड में आप जाओ, 5:30 बजे बच्चों को उठा देते हैं और 5:30 बजे भिक्षा मांगने निकलते हैं, तो बच्चे को आदत देते हैं, लो दान करो। तो यहाँ भी हमने बूढ़ों को कहता हूँ, छोटे बच्चे कोई आंगने में अनाज वगैरह लेने आता है, लोट वगैरह, तो देने के लिए बच्चों को भेजो। जिसको भी दान देना बच्चों के हाथ दिलाओ। बच्चों को तुम दानी बनाओगे तो आने वाले समय वो दानी होगा, व्यसनी नहीं होगा। कि व्यसनी कभी दानी नहीं होते, दानी कभी व्यसनी नहीं होते। हम देखते अपने को बहुत कहते हैं और व्यसन होता है मावा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू। मैं बार बार कहता हूँ, अगर तुम व्यसन करते हो तो बाबा साहब का मांस खा रहे हो, अगर शराब पी रहे हो तो बाबा साहब का लहू पी रहे हो, अगर आप नौकरी आते तो, क्योंकि बाबा साहब की वजह से आपको नौकरी मिली है। तो बाबा साहब ने पेबैक टू सोसाइटी कहा है कि 100 में 20वां हिस्सा ने 5% दान करो धम्म के लिए। ऐसे तो बाबा साहब ने 5वां हिस्सा बोले कि 5,000 कमाते हैं तो इसमें 250 रुपया 5% दान निकालो। 1% कुटुंब के विकास के लिए, एक समाज के लिए, एक बोझ भिखों के लिए और 2% बोझ बिहार के लिए, तो मेरी धम्म क्रांति आगे बढ़ी। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार की, गुजरात में हालत कैसी है, भिक्षुक को भी नहीं रहने देते, संपत्ति बना दी उपासक बने, नास्तिकतावादी धम्म लेकर आ गए हैं। पता नहीं कब ये सब शुद्धिकरण होगा। तब महाकाश्यप ने बच्चियों से भगवान के पास ले जाकर भगवान सहित सभी भिक्षुओं को भेंट करने के लिए कहा। तब भिक्षुओं ने कहा, बनते बालकों के मुंह देखकर दान दिया। भगवान ने कहा, भिक्षु मेरे पुत्र महाकाश्यप के समान महान भिक्षु तो देवता और मनुष्य को भी प्रिय होता है। ऐसा कहकर भगवान ने गाथा सुनाई। बहुत बार देवता लोगों को भी दान करने के लिए मनुष्य लोग में आकर भिक्षु की सेवा करने का बहुत लाभ मिला। शील वह आचरण है जो हमारे अंदर शीतलता को लाता है। शीलवान लोग हमेशा शीतल होते हैं। शीलवान लोग हमेशा शीतल होते हैं। व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से जलता है। उस समय शील का पालन करने से भी दोष नष्ट होते हैं, अर्थात क्लेश रहित आचरण या क्लेश को अपने अंदर उत्पन्न न होने देने वाला क्रिया ही शील है। शीलवान को राग द्वेष में कम होता है, वो खो डालता है और वो करुणावान, दानी, त्यागी, एकांतवासी हो जाता है, जो धम्म के गुण है। सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सभी वस्तुओं को परिवर्तनशील, निस्सार, अनात्मा एवं संसार दुखमय है ऐसा देखना सम्यक दृष्टि। ये संसार अनित्य, दुख अनात्म है। संसार में दुख है, भगवान ने कहा दुख है, दुख दुख। इसलिए दुख सूत्र में कहा कि जाति भी दुखा, जड़ भी दुखा, मन भी दुखा, पियोग भी दुखो, युगो पंचुपादान खंडा भी दुख। दुख में भगवान ने कहा संसार में दुख है ये, और संसार अनित्य है, परिवर्तित है। आत्मा नाम का कोई स्थान इस जगत में खाली है, गंतियों का घर है काया। और अनात्मा यानी नाशवान, जड़ या स्थल नाशवान है। एक न एक दिन ये सब नाश होने वाला है, जड़ या चेतन। तो तीन संसार का स्वभाव है, इसको देखना यही सम्यक दृष्टि है। धर्म में स्थित का अभिप्राय समत एवं विपश्यना की साधना करना है। धर्म में स्थित यानी जो उपासक उपासिका भिक्षु है, इनको ध्यान साधना नियमित करना चाहिए। उपासक उपासिकाओं को उपोषण के दिन 10-15 मिनट, 20 मिनट मेहता भावना या 20 मिनट आनापान करना चाहिए। ध्यान के बिना व्यक्ति में परिवर्तन या ध्यान के बिना श्रद्धा निर्माण नहीं होती, और ध्यान के बिना इंसान को उत्साह नहीं होता धर्म में आगे बढ़ने का, निरुस्थिति हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि दीक्षा लेने में बहुत लोग आ जाते हैं, बाकी धर्म के आचरण में जीरो हो जाते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है। कोई भर देते हैं ऊर्जा और फॉर्म भर देते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, प्रमाण पत्र लेकर घर जाकर सो जाते हैं। जय भीम 14 अप्रैल एक दिन बड़े बड़े जोर से जय भीम, शाम को हो जाते हैं भीम। बाबा साहब को बदनाम कर दिया, छोड़ दो, आंबेडकरवाद नहीं, आडम्बरवाद चल रहा है। धर्म शब्द धारणार्थ होता है,
चित्त के स्वरूप को समझकर उसमें स्थित रहना धर्मस्थ कहलाता है। सत्यवादी होकर जो अपने दायित्व का निष्पक्ष निर्वाह करता है उन्हें कौन नहीं चाहता। हम सबका अनुभव है कि इन चीजों का किसी के जीवन में अंश मात्र के होने से भी वे हमें कितने अच्छे लगते हैं। हम उनके प्रशंसक होते हैं। महाकाश्यप जैसे शरीर के जीवन के सदस्य जो भी व्यक्ति उनके गुणों से ओतप्रोत होता है वो मनुष्य और देवता को पसंद होते हैं और इनको सब लोग दान देते हैं। जो सिलवान है, जिनकी सम्यक दृष्टि है, जो धर्मस्थिर है, इनको सब कुछ मिल जाता है। इतने भिक्षुआगे के इनको नहीं मिला, इसको ही मिला। क्यों? क्योंकि वो सिलवान है, सम्यक दृष्टिवान है और निर्वाणगामी है। इनको सब कुछ मिलता है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा है जो धर्म का आचरण करेगा धर्म की रक्षा करेगा। इसलिए जो बाबा साहब का पुस्तक लिखा है कि इनको मार दिया, वो बात को मैं नहीं मानता, ये गलत बात है। बोधिसत्व को कोई मार नहीं सकता, वो अपनी मृत्यु से मरे हैं क्योंकि अपनी ताकत से ज्यादा काम किया, इसलिए बीमारी आई और बीमारी की वजह से मरे। बोधिसत्व को कोई नहीं मार सकता। न्याय गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 218 की गाथा निकालकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा। छंद जातो अनंखाते मनसा च फुटोसिया कामेषु च अटपटिवद चित्तो अदंसोतो दिवचन्ति। छंद जातो अनखाते मनसा च फुटोसिया कामेषु च अटपटिवद उदंसोतो विमुच्यति। भगवान इस गाथा में कहता है जो अनिवर्चनीय अकथनीय निर्वाण का अभिलाषी है, जिनका चित्त मल रहित है, कामादि सभी क्लेशों से रहित है, वह उद्ध स्रोत कहलाता है। जो निर्वाणगामी है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाबा भगवान जब जेठ वन में विहार कर रहे थे उस समय एक विहार के उपाध्याय की मृत्यु हो रही थी। बहुत बार विहारवासी उपाध्याय ऐसे कहलाता है कि इनके नीचे सामने पर्दे, इनके नीचे सामने, तो विहार में वो सामने को पढ़ाता होगा तो परमानेंट सामने बनाता है, इनका उपाध्याय होता है। जब उपसंधा लेने जाता है वो ले जाता है आचार्य के पास। तब पूछा जाता है तुम्हारा उपाध्याय कौन है या आचार्य कौन है, गुरु कौन है, ये सिस्टम है। उसने शिष्यों ने अपने गुरु उपाध्याय से पूछा कि कुछ विशेषता प्राप्त हुई। उपाध्याय अनागामी पद को प्राप्त कर रहे थे। अनागामी पद का अभिप्राय है उस व्यक्ति को अब पुनः कामलोक में उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अनागामी होता है ये तावसिक देवलोक में इसका मृत्यु होता है और वहां से वो मुक्त होता है, दूसरा जन्म नहीं होता। जो श्रोतापति सकुतगामी अनागामी हालत की चित्त की अवस्था है, जो श्रोतापति हो जाता है, जिनको बाबा साहब ने प्रबुद्ध कहा है, वो 3 जन्म, 1 जन्म और 7 जन्म में मनुष्य में आकर जन्म मन जानकर विमुक्त होता है। मनुष्य या मनुष्य ऊपर आकर अच्छा कार्य करना है तो धर्म का आचरण, शील का आचरण करना सीखो। वर्षावास में 10 शील उपोषद आचरण करो अनागारिक, और सामान्य दिनों में 8 शील उपोषद का आचरण करो। आचरण के बिना कुछ नहीं है। बहुत बार मिथ्या दृष्टि वाले बोध आते हैं ये हिंदू में उपवास और तुम्हारे में उपोषद एक ही हुआ, तो कौन बोलता है बुद्ध बनो वही पड़े रहो न, ये अच्छा है तो यहाँ क्यों आते हो। तब बोलते हो जातिवाद है, तो यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय है। लेकिन इनका आचरण करोगे तो, वरना कुछ नहीं। सीधा ले लेना है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्थात काम लोक में आगमन, लेकिन मुझ साधक को रूप धातु और अरूप धातु के क्लेश नष्ट कर अरूप को प्राप्त करना चाहिए। उपाध्याय ने सोचा कि अनागामी तो गृहस्थ भी हो सकता है। यह सोच उसने लज्जा से अपने शिष्यों को मरते समय कोई उत्तर नहीं दिया। 10 धम सूत्र में भगवान कहते हैं लास्ट में तुम्हें सहपाठी पूछेंगे तो तूने क्या पाया। इसलिए ज्ञान साधना कर कर भिक्षु को कुछ पाना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये धर्म कहाँ मिला है, ध्यान साधना में मिला है। वैशाख पुणे में तो रात को 3 पहर में 3 ज्ञान मिला। पहले पहर में अपने अनेक भाव देखे, दूसरे पहर में 4 आर्य सत्य का अनुभव होगा,
संसार में दुख है, दुख का कारण का मार्ग और उपाय, और लास्ट में कर्म को ही कर्म दाय दो कर्म योनि यम कर्म करिष्यामि कल्याण वा पाप कर्म के आदि जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, इनकी भगवान को अनुभूति। तो ये सब ध्यान से हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोधों को कम से कम हर 15 दिन से अपने घर में 20 मिनट मैत्री भावना या आनापानसति ध्यान करना चाहिए। नियमित ध्यान करो। ध्यान करोगे तो ही तुम्हें मृत्यु में देवगत लिखा जाता है। देवगत मराठी शब्द है, देवगत गुजराती या हिंदी शब्द है। अगर धर्म का आचरण नहीं करता मृत्यु होती है, जिनको कालकृत लिखो, समय के आदि खत्म हो। इस पर शिष्य दुखी होते रोते हुए भगवान के पास उनकी गति पूछने गए। भगवान ने भिक्षुओं को देखते हुए ही तुम्हारा उपाध्याय काय से रहित होकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है और वहां से वो मुक्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस गाथा को सुनाया। शुद्धावास रूप धातु के चतुर्थ ध्यान का स्थान कहलाता है। वहां से साधक को मात्र चतुर्थ समाधि से क्लेश तथा अरूप धातु के क्लेश का नाश कर अरूप को प्राप्त करना होता है। वहां से विमुक्त हो जाता है। एक ही ध्यान बाकी होता है। निर्वाण की अवस्था अनिवर्चनीय है, अकथनीय है, क्योंकि सभी वस्तुएं स्वभाव शून्य है। निर्वाण को कोई मापा नहीं जा सकता। वो ताड़ वृक्ष जैसा है, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। उदाहरण के लिए जब हम मकान में रहते हैं, मकान क्या है? विचार करने पर छत है, मकान नहीं। दरवाजा कहलाता है, वह मकान नहीं है। खिड़की कहलाती है, मकान नहीं है। ईंट गारा कहलाता है, मकान नहीं है। दीवार है, मकान नहीं है। तो फिर मकान है कहाँ? ये सब मिलकर मकान होता है। जैसे नाम रूप की काया होती है। मकान नाम का कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार दरवाजा क्या है? चौखट दरवाजा नहीं, वह चौखट है। फ्रेम दरवाजा नहीं, वह फ्रेम है। कुंडी दरवाजा नहीं, वह कुंडी है आदि कहलाती है। उसी प्रकार दीवार क्या है? ईंट दीवार नहीं है, गार दीवार नहीं है, चिनाई दीवार नहीं है, लिपाई दीवार नहीं है। फिर दीवार है क्या? विश्लेषण करने पर दीवार नाम मात्र है। जो पहचानने के लिए जो नाम रखा है, वो नाम मात्र दीवार है। वस्तु परामर्श से वहां न दीवार है न मकान है। यदि वह यह कहे कि दरवाजा, खिड़की और दीवार आदि का सामूहिक नाम ही मकान है, तो जब दरवाजा, खिड़की आदि मकान के अंग नहीं हो सकते, तो उनके सामूहिक रूप से मकान कैसे कह सकते हैं? अतः अवयव में अवयव प्राप्त नहीं होने से मकान का पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है। बोध वास्तव में अवयव से भिन्न स्वतंत्र अवयव की सत्ता नहीं मानते, जैसा अन्य दार्शनिक मानते हैं। अतः मकान मात्र अरचित है, वस्तु सत्य नहीं है। तो भगवान ने इस गाथा में अच्छी तरह ऐसा जो समझाया है लेखक ने, तो हमें पढ़ना चाहिए। जैसे व्यक्ति रज्जु में सांप का आरोपण करता है, जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो रज्जु से सांप का भय खत्म हो जाता है। हम कभी चलते हैं तो ये दौड़ा पड़ता है अंधेरे में, खुद का लग रहा है सांप, लेकिन बैटरी करेंगे तो रज्जु होगा। अंधेरे में आए देखती नहीं है, तो अंदर पड़े हुए जो सांप के संस्कार है वो चित बोल लेता है। इसलिए भूत प्रेत का भी ऐसा है। बहुत लोग बोलते हैं हमने अंधेरे में भूत प्रेत देखा। तेरा संस्कार देखा होगा टीवी से, मोबाइल से, सांप ऐसे सुनी हुई बात अंदर वो पड़ी होती। बहुत बार मैं कहता हूँ हाँ देखा, मैं बैटरी से कह, नहीं तो बैटरी रखकर बोलो कि मैंने देखा। ये तो भ्रम है। प्रेत सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब वस्तुओं की सत्ता का हम विश्लेषण करते हैं, तब शून्यता का आभास होता है, अर्थात शून्यता का ज्ञान होता है। जैसे नीला होने पर नीला चक्षु ज्ञान ही उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जब विषय शून्य बन जाए, विषय की शून्य भी बन जाता है। जैसे नीले से नीलेपन का ज्ञान, जब ज्ञान शून्यता का साक्षात्कार करता है, वह भी शून्य रूप बन जाता है, अध्यय हो जाता है। एक अर्थ से वह अखंड हो जाता है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शब्द तो वस्तुओं को तोड़ता है। यह अनिवचता है, यही निर्वाण की अवस्था है। हर वस्तु को तोड़कर जो पा लेता है वही निर्वाण है।
अणु से परमाणु तक चला जाता है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने वो पा लिया था। शब्द बोधों की दृष्टि में अपो है, अर्थात जब हम घट घट कहते हैं तो घट के सजातीय एवं विजातीय धर्मों को अलग कर हटाकर वह घट का ज्ञान कराता है। घट कहते समय हम उस विशिष्ट घट के अतिरिक्त अन्य घट एवं पटका, वृक्ष का मकान आदि सभी सजातीय एवं विजातीय धर्मों का निषेध करते हैं। इस निषेध के द्वारा ही हम घट घट को जानते हैं, अर्थात घट शब्द उस विशिष्ट घट को ही जानता है और उस विशिष्ट घट को भी मूल रूप से वास्तविक रूप में नहीं अपितु आरोपित रूप से जानता है। सही घट क्या है वो नहीं पता है। घट घट में डोले, घट घट में बोले, गुरु परंपरा में बोले जाते हैं, लेकिन बोलना है, पहचानना किसी ने नहीं। अतः शब्द का विषय अदय नहीं है, अखंड नहीं है और अविच्छेद नहीं है। वही शून्यता का मन का विषय भी नहीं है। मन भी शब्द ही की तरह विषय का निषेध कर वस्तु को ग्रहण करता है। अतः शून्यता ज्ञान विषयात्मक है जो अधय है। जब चित्त से सभी आगंतुक राग, द्वेष, मोह आदि का मल जैसे आकाश से बादल छट की भांति छट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश और आकाश का मल रहित, बादल रहित होकर अभिन्न हो जाता है। वैसे ही ज्ञानात्मक रूप निर्वाण की अवस्था है, खुली अवस्था है, निर्वाण की अवस्था। जो पाता है इसको पता है, बाकी पता नहीं। बोलने से कोई निर्वाण नहीं मिल जाएगा। ये गुरु परंपरा निर्वाण यानी मरना बोलते हैं। निर्वाण यानी मरना नहीं, राग देश मुंह का खत्म हो जाता है। वो जीते जी निर्वाण पाया जाता है, मरे इसको निर्वाण नहीं कहा जाता। इसको तो काल क्रोध या दिवंगत वगैरह कह सकते हैं। व्यक्ति जब इस स्थिति को सूक्ष्म प्रज्ञा, चित्तमय प्रज्ञा और भावमय प्रज्ञा जानेगा तब उस व्यक्ति की गति उद्योगामी कहलाएगी। 3 प्रकार की प्रज्ञा, शुद्ध प्रज्ञा यानी कि धर्म को सुनना, जानना, पहचानना, पढ़ना। इसके बाद चिंतन करना और बाद में लिखना। इस दुनिया में बाबा साहब सबसे बड़े चिंतन कार्य है, जिसने हु एट द सुधा, अस्पृश्य कौन, इस देश का इतिहास, ये सब चिंतन से चिंतन प्रज्ञा से लिखा। अभी चिंतन प्रज्ञा है लेकिन नेगेटिव, बाबा साहब को मार दिया, बाबा साहब को ये कर दिया, बुद्धि करने ये कर दिया। पॉजिटिव चिंतन कहीं नहीं दिखाई देता, हर जगह नेगेटिव 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 नेगेटिव। बाबा साहब पॉजिटिव बन गए और पॉजिटिव से मनुवाद के सामने जीत ले ली, अंग्रेजों के सामने जीत ले ली। क्यों? क्योंकि बाबा साहब सिलवान थे और जिम्मेदार आदमी थे। अगर तुम सिलवान नहीं बनेंगे, जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक भी तुम कुछ करने वाले नहीं हो। सिर्फ बोलेंगे, एटीएम की तरह बाबा साहब का उपयोग करेंगे और कुछ तुम्हारे पास होने वाला नहीं है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे ये 2 गाथा है, लास्ट वाली वो गाकर मैं आपको समझाता हूँ और हम खत्म करते हैं 219 और 220। प्रिय भगवान, चिरं प्रवासी पुरीं सन तुरंतो सोथी मागतम याति वित्ता सुहजा च अभिनंदन्ति आगतम तथैव ततर्पुयम्मिप अस्मालोकातरंगतं पुर्यानि पतन् निगन्ति पिय याति आगतम् चिरंवासी पुरेमं पुरितो सोति मागतं यामिता सजात अभिनंदन आगतम् तथैव कतपुयम्मि अस्मालोका परंगतं पुर्यानि पतिगन्ति पिय याति आगतम्। ये दोनों गाथा में भगवान कहते हैं चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटने पर परिवार के भाई बहन, मित्र और हितैषी जैसे स्वागत करते हैं, वैसे ही पुण्य करने वाला इस लोक में और परलोक को जाता है। जो वहाँ उनका पुण्य अपने सगे संबंधियों के सदस्य स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभिनी संगीर्णी में जो है, अभिधम पिदक में धम संगीर्णी में भगवान ने जो 8 महाकुशल कर्म बताया है, इसमें विपाक बताया है, इसमें 10 कर्म पुण्य कर्म करने को हर बोधों को कहा है। 10 है कर्म, वो करेगा, ये यहाँ भी सुखी होगा और वहां भी सुखी होगा। ये दोनों गाथा में भगवान ने कहा है। देखो सुख होगा कि सुखी होना है तो 10 पुण्य कर्म करो, दान, शील और धर्म का आचरण।
दान, शील और धर्म का आचरण। दान तुम्हारा तभी परिपूर्ण होता है कि इनके पीछे पत्ता दान और पुण्यानुमोदन करो। 3 हुआ। शील, उपोषण 10 शील और शील आचरण करो, वो तुम्हारा पूर्ण तब होता है कि तुम समाशील सहनशील बनो और वृद्धों या बड़ों के घर में माता पिता की सेवा करो। और दूसरा है भावना यानी ध्यान। तुम्हारा ध्यान परिपूर्ण तब होता है कि जब तुम धम सुनने जाओ, आगे सुने हुए धम अन्य को कहो। और चौथा मीठी जो कर्म, मिथ्या दृष्टि दूर करके सम्यक दृष्टि से जीवन जियो। ये 10 पुण्य कर्म है जो करेगा, इनका 10 कुशल कर्म बढ़ेगा। 3 काया का, 4 वाणी का, 3 मन का। हिंसा, चोरी, व्यभिचार काया का, झूठ न बोलना, निंदा न करना, टीका न करना, बकवास न करना, वाणी का गाली गलौज न करना। और 3 मन का, लोभ न करना, क्रोध न करना और सम्यक दृष्टि में जीना। ईश्वर आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, छोड़ देना। वो होगा तो चित्त शांत होगा, तो ध्यान साधना होगा, तो वो सोतापति सबका में अनागामी होगा। तो पुण्य कर्म के बिना जगत में कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि 10 पुण्य कर्म, पुण्य धर्म करो। बोधों को कहा है, तम संगिनी पढ़ लेना, इसमें लिखा है। बहुत से बोल लिखे, कहा लिखा है तो पढ़ लो। हम देखा दे पूरा, मेरा तो है नहीं। अब विदेश में जाओ, विदेश के लोग बहुत दान धर्म पुण्य करते, पूरी रात शोध पठन में बैठते हैं महिलाएं। महाराष्ट्र में भी बैठते ना बनते जी। शोध पठन जो पूरी रात होता है, पता नहीं होता फिर भी सुनते हैं। पूरी रात महिलाएं जागती, पूरी रात। भगवान का धम बोलना है, गाना है। बौद्ध देशों में जाओ, पहले तो लिखा हुआ नहीं था, पूरे चित्त में था। अलग अलग भिक्षु जो याद है वो गाते रहते हैं एक साथ, तो इसमें गलती नहीं होती। मुंह पर थे त्रिपिटक। इसके बाद श्रीलंका में वटकमी राजा में सबसे पहले लिखा गया। यहाँ तो इंडिया में तो नाश हो गया था, बाबा साहब बाहर से लाए। यहाँ तो ब्राह्मणों ने सब खत्म कर दिया था बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म रहा ही नहीं था। बाबा वाराणसी के नंदिया नामे के कहते श्रद्धालु सेठ के पुत्र की ऋषि पदन मुगिला में विहार का निर्माण करा, भिक्षु संघ को दान में दे दिया। तो सबसे दान है भिक्षु संघ का दान, विहार दान। जब तक तुम्हारी पीढ़ी रहेगी तब तक वो पुण्य मिलता रहेगा। लंबा दान है, विहार दान करो, जलाशय दान करो, धर्मशाला दान करो, परम पानी के बनाओ, वो लंबा दान है। वो जैन लोग वही करते हैं। उसी समय अपने फल से देवलोक में एक सुंदर विहार का निर्माण हो गया। एक दिन जब स्थविर मोगलाइन देवलोक भ्रमण करने गए तो वहां एक विशाल प्रासाद को देखा जो पुरुष रहित था। देखो, सारी पुत्र और मोगलाइन अपना सूक्ष्म शरीर बनाकर देवलोक में जाता, जो अदृश्य लोक है। 6 देवलोक है, धम्म पर्वत सूत्र में आता है। 6 देवलोक और 16 ब्रह्मलोक का वर्णन आता है। कामलोक, रूपलोक और अरूप लोक। देवलोक भी कामलोक में आता है और 16 ब्रह्मलोक स्वर्गलोक में आता है। और इससे ऊपर 4 अरूप ब्रह्मलोक होते हैं और इसके ऊपर निर्वाण होता है। कई सेवाकाएं वहां किसी पुण्य पुरुष का इंतजार कर रही थी। यह देखकर महादेवी ने उसे पूछा, अपसराओ, आप लोग किसकी इंतजार कर रहे हो? देखो, यहाँ बनाया और वहां बन गया। पुण्य, यहाँ पुण्य धर्म किया, विहार बनाया, तो वो मरने के बाद वहां जाने वाला था, वहां भी इसे विहार मिला, वहां से मुक्त हो। तो यहाँ जो सुख के पुण्य धर्म करेगा वो मरने के बाद भी वहां देवता लोक में भी इसको पुण्य मिलेगा। ऐसा इस गाथा में भगवान कहते हैं। बनते हम लोग वाराणसी के श्रेष्ठ पुत्र नंदिय की सेविकाएं हैं, किंतु उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें शीघ्र ही आने के लिए कही। वो तो संसार में था, वहां इसने सबसे बड़ा भिक्षु के लिए, इसलिए भिक्षु कुटी के लिए और भिक्षु विहार के लिए दान करो। लेकिन जहां भिक्षु रहता है वहां, ये उपासकों के लिए नहीं। बहुत से गुजरात में विहार 120 विहार है, पड़ा है, कोई भिक्षु नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, नहीं वर्षावास नहीं हो, नहीं संविधान हो रहा है, और बोलते हैं मैं बोध हूं। तुम तो पुराने बोध है, डबल बोध है, सिंगल नहीं। स्थली ने जब इस बात को भगवान से पूछा, क्या बनते मनुष्य लोक में रहते हुए पुण्यवान पुरुषों की संपत्ति देवलोक में उत्पन्न हो जाती है? बहुत से लोग भगवान को जाकर पूछते थे, तो भगवान ने तब ये गाथा गाई थी कि यह पुण्य धर्म करोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुखी होगा। जिनका वर्तमान सुखी नहीं होगा, इनका भूत भविष्य सुखी नहीं होगा। अगर भूतकाल को सुखी करना है, भविष्य काल को, तो वर्तमान सुखी करो।
वर्तमान जाए भाड़ में, भविष्य के लिए तो वो कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने मोगलाई, ये तुम स्वयं देखकर ये प्रश्न करते हो, कहकर भगवान ने गाथा गाई। मोगलाई वहां वापस आकर पूछा तो भगवान तो त्रिकालज्ञानी थे, पता था कि तुम जाकर आए और मुझे पूछ रहे। बहुत से ऐसे लोग बैठे हो ने, तो तूने देखा तो ये बैठे हैं। इसने भी भगवान को ऐसा ही कहा। तभी भगवान ने दोनों गाथा गाई थी। अच्छे व्यक्ति का यदि संसार में ही लोग आदर सत्कार और स्वागत अभिनंदन करते हैं, इसलिए भगवान दान सूत्र में कहते हैं कि दानम स्थानम मनुष्यानम दानम दुर्गति निवारण दान भोगवाद। दान करने वाला को दानम स्थानम मनुष्यानम आदर मिलता है। दानम स्थानम मनुष्यानम दानम दुर्गति निवारण, भूखे को भोजन देगा तो दुर्गति सिद्ध होगी। दान सब के संसार में सुख सुविधा दिखता है तो दान करना सीखो। बाबा साहब ने विवेक सोसाइटी में विश्व ऐसा दान का कहा है। दानम स्थानम मनुष्यानम दानम दुर्गति, दान सब साथी। ये सब भोग सुविधा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए तो दान करना सीखना चाहिए और अपने रिश्तेदारों को भी कराना चाहिए। तो तुम कल्प में मनुष्य में आएंगे तो तुम भी सुखी होगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी सुखी होंगे। तुम करोगे और रिश्तेदार को नहीं सिखाओगे तो तुम सुखी होगे, रिश्तेदार सुखी नहीं होंगे। अगर तुम नहीं करोगे तो रिश्तेदार सुखी होगे और तुम नहीं होगे। तो दान का सबसे बड़ा फल है। तो 5 एंगल से बौद्ध उपासक दान करते हैं और वो दान सीखना चाहिए। अतिथि दान, प्रथम दान, अभय और निर्भय दान, और आगे अकाल दान और संग दान। तो ये बोझ 5 एंगल से दान करते हैं, वो दान करना चाहिए। इस साल गुजरात में मैं चाहता हूं कि कार्तिक पूर्णिमा का खत्म हो, वर्षा आसो पूर्णिमा का खत्म होने के बाद 2-3 लोग बोले हैं हमें संगदान करना है, देखना है। पहली बार गुजरात में होगा इतने 17 साल में, अभी तक किसी ने संगदान नहीं किया है भिक्षुओं को। तो परलोक में उनका अभिनंदन तो होगा ही, क्योंकि भविष्य वर्तमान का फल होता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वर्तमान में सभी का चहेता बने, सबकी आंखों का तारा बने, अच्छे तरह उदाहरण के लिए रूप में अपने को प्रकट करे। 2 दिन की जिंदगी में बढ़कर सुख और क्या है। तो जो दान करेगा, जो सुख से रहेगा, इनको वहां भी हो जाएगा। हमने देखा इस गाथा में वाराणसी के नंदनी जो श्रद्धा से ये जो बनाया था ऋषि पतन में, मुगदाव में जो बनाया था, वो वहां मिल गया। अनाथ पीड़क ही था ना पंते जी, मुगदाव अनाथ पीड़क नहीं बनाया था। मुगदाय वंश ठीक है, जो है वो इसमें वाराणसी नंदी लिखा। इसलिए कोई भिक्षु का मठ बनता है या कोई भिक्षु विहार बनाता है तो इनको थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए। ज्यादा भिक्षु नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे गुजरात में सिर्फ बोझ लोग पुण्यानुमोदन 10 मंगल संस्कारों पर ऑनलाइन 2-3 भिक्षुओं को 100-100 रुपया देंगे तो कोई भिक्षु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 रुपये ज्यादा नहीं है, 3-4 भिक्षु है। अगर आपको लगता है कि ये काम कर रहा है तो ऑनलाइन इनके नंबर में डालो। उपासक लोग तो मुक्त करते हैं तो तुम्हें देने में क्या प्रॉब्लम है, दोगे तो भिक्षु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका दान धर्म सर होगा और आपको जो पूर्वाश्रम के नाम पर दान धर्म करना अच्छा फल ऐसा भगवान ने कहा है वो भी पूरा हो जाएगा तुम्हारा काम। आज हमारा समय पूरा हो गया। ऑनलाइन धर्म में सुनाता हूँ, भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना कह सकता हूँ। फिर भी किसी को कोई दुख लगा है मेरी वाणी के कारण तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन और सामने आज बनते जी मंगल बोधि हमारे पास आए हैं। बनते जी नमो बुद्धाय, अच्छी बात है। आज आपने हमारा धर्म सुना, कोई गलती है तो हमें लास्ट में बोलाना, अकेले कहना, हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। उपचार भी व्यक्तिगत मिलकर कह सकते हैं क्योंकि हम नए हैं, अकेले हैं, तो जो हो सके वो करते हैं हमारे लिए। क्योंकि सब दानम धम दानम, पुण्य प्राप्त कर ले धम दान लोगों को मिलेगा तो आप सुखी होंगे और हम सुखी होंगे। तो ऑनलाइन और सामने और सुनने वाले को आज का सुना हुआ धम का हम पुण्य अनुमोदन करते हैं। आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो और आप धम में आगे बढ़े, ऐसी भिक्षु पति की मंगल कामनाएं। सुखी हो। नथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सचवाजेनम
हो तुम्हें जय मंगलम नथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सचवाजेनम हो तुम्हें जय मंगलम नथी में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सचवाजेनम हो तुम्हें जय मंगलम नमो बुधाय नमो धमाय नमो संगाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये फेसबुक ऑनलाइन हम बनते पथिक यूट्यूब में वीडियो रखते हैं, जिनको पीछे से सुनना है तो सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय।